गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th एसएससी मैथ्स का पहला चैप्टर जीएसटी पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे जीएसटी क्यों आई है और जीएसटी है क्या, और जीएसटी कैसे लगती है, कैसे चार्ज किया जाता है, और जीएसटी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टॉपिक जीएसटी। देखिए, जीएसटी जो होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब क्या है, जो हम सामान या जो सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, खरीदते हैं, और सर्विसेज जो हम सर्विस लेते हैं, ठीक है, या सर्विस देते हैं, वो सर्विस टैक्स कहलाता है। जैसे पहले ज़माने में क्या था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लग्जरी टैक्स लगता था। तो अब क्या है, इन सब टैक्स को अलग अलग लेने की बजाय अब हम लोग एक ही टैक्स में इंक्लूड कर देते हैं, उसका नाम है जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? 1 जुलाई सन 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। अब देखिए, इसके कुछ स्लॉट हैं। किसी चीज़ों पे जीएसटी 5% लगती है, किसी पे 12%, किसी पे 18% और किसी पे 28%। ये वैसे तो आपको जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपको गिवन होगा कि इस पे जीएसटी इतनी लग रही है, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे जीएसटी लगी थी तो उसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया था कि जीएसटी के स्लॉट बना दिए गए थे। ठीक है, अगला आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी से पहले हम ये जान लेते हैं कि जीएसटी आई क्यों। पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि 2017 से पहले जो जीएसटी जो हमारे टैक्स लगते थे उसका नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और उससे पहले सेल्स टैक्स लगता था। तो तब क्या होता था कि जो एक्साइज ड्यूटी होती थी, या जो कहते नहीं सर्विस ड्यूटी होती थी, या सर्विस टैक्स होता था, कई जगह टैक्स यूज़ करते थे। कभी हमको सर्विस टैक्स बनाना पड़ता था, कभी हमको क्या कहते हैं हमारा गुड्स टैक्स, सामान को जब इधर से उधर पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे टैक्सेस होते थे हमारे पास। अब क्या गया, उन सभी टैक्सों को एक जीएसटी के अंतर्गत कर लिया गया कि अब क्या है कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, सामान को खरीद रहे हैं, कहीं सर्विस दे रहे हैं। सर्विस का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लिए कि हमने एक कहते हैं कि मान लो हमारा एसी सर्विसिंग के लिए हमने बुलाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना कुछ चार्ज लेगा और उस चार्ज पे जीएसटी लगेगी, तो उसी को सर्विस टैक्स बोलेगी। जैसे हम होटल गए, होटल में हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब बिल आएगा तो उस समय उन्होंने हमको सर्विस दी, तो वहाँ पे सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब क्या है, टाइप ऑफ जीएसटी क्या होती है, जीएसटी हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक इंट्रा स्टेट जीएसटी होती है, मुझे पता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ, इंट्रा स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट, और ये होती है इंटर स्टेट। बहुत ध्यान समझिएगा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो अगर हम विद इन स्टेट काम करेंगे, जैसे हमने लखनऊ का सामान हमने कानपुर बेचा, ठीक है, तो कानपुर और लखनऊ दोनों ही हमारे कहाँ आते हैं, यूपी में आते हैं, इसलिए उसे इंट्रा स्टेट बोलेंगे। मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया, विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, सेम स्टेट मीन्स यूपी का यूपी में, एग्जाम्पल यूपी से यूपी में ही जा रहा है सामान, ठीक है, एमपी से एमपी में ही जा रहा है, दिल्ली से दिल्ली में जा रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है कि जब हम सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी से दिल्ली बेच रहे हैं, जो हम सामान की सर्विस दे रहे हैं या सामान को सेल कर रहे हैं वो हम यूपी से दिल्ली कर रहे हैं। तो जब हम यूपी से दिल्ली भेजेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा,
इंटर स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो इस जगह जो जीएसटी लगती है उस जीएसटी को इंटर स्टेट जीएसटी कहते हैं, और इस जीएसटी को लगाने के लिए हम आईजीएसटी का यूज करते हैं, आईजीएसटी। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो इंट्रा स्टेट जीएसटी होती है, अब ये मत सोचिएगा कि जीएसटी के पार्ट बढ़ रहे हैं तो जीएसटी ज़्यादा और कम हो जाएगी, नहीं, जीएसटी का रेट उतना ही रहता है, जीएसटी का रेट हमारा उतना ही रहेगा। और जीएसटी के रेट का फर्क बस ये होगा कि जब इंट्रा स्टेट लगेगा तो हमारा क्या होगा, जो पैसा होगा वो दो जगह बटेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट लेगी। जैसे सपोज कर लिए कि किसी सामान पे जीएसटी 28% लगा है, तो 14% हमारा कौन लेगा, सेंट्रल लेगी, और 14% हमारा क्या लेगी, स्टेट लेगी। लेकिन जब इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा तो इंटर स्टेट जीएसटी में जो हमारा पैसा है वो सीधे कहाँ जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा, और पूरा पूरा 28% जाएगा, वो दो जगह नहीं बटेगा। तो जीएसटी जैसे हम सामान यहाँ से दिल्ली खरीद रहे हैं या दिल्ली बेच रहे हैं, दिल्ली से खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कोई सामान को यहाँ से दिल्ली बेच रहे हैं, ठीक है, और या दिल्ली से यहाँ खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम स्टेट से बाहर खरीद रहे हैं तो उसका जीएसटी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, जीएसटी उतना ही रहेगा। चाहे हम लखनऊ से लखनऊ खरीदे, लखनऊ में सामान खरीदे, या हम क्या करें, लखनऊ से दिल्ली में सामान खरीदे, जीएसटी उतना ही रहेगा। बस फ़र्क ये आ जाता है, जब हम लखनऊ से लखनऊ खरीदेंगे तो जो जीएसटी है वो यूपी सरकार को भी मिलेगी और सेंट्रल के पास भी जाएगी। लेकिन अगर हम दिल्ली से सामान खरीद रहे हैं तो वो यूपी गवर्नमेंट को ना मिलके, मतलब स्टेट में ना जाके सीधे सेंट्रल को जाएगी। तो कुल मिला के जो जीएसटी होती है, फिर से देखिएगा, जीएसटी सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि जीएसटी दो प्रकार की होती है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होती है, जो जीएसटी होती है वो दो प्रकार की सीजीएसटी दो प्रकार से चार्ज की जाती है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, और ये इंटर स्टेट में आईजीएसटी लिखते हैं, आईजीएसटी। ये था हमारा टाइप ऑफ जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फुल फॉर्म दिए गए हैं। एसजीएसटी का मतलब क्या हो गया, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट मतलब राज्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यूपी के एग्जाम्पल लिया था, तो यूपी से अगर यूपी में बेच रहे हैं तो आपका आधा पैसा स्टेट मतलब यूपी में जाएगा और आधा पैसा सेंट्रल के पास जाएगा, केंद्र सरकार, जैसे मोदी जी, मतलब कि आधा योगी जी के पास जाएगा और आधा मोदी जी के पास जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से सामान दिल्ली बेच रहे हैं, मतलब कि आपने क्या किया, सामान को लखनऊ से दिल्ली बेचा, तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा। ठीक है, मतलब मोदी जी के पास जाएगा, योगी जी को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये एक और दे दिया गया है, लेकिन इसका यूज अभी आपके यहाँ नहीं कराते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब है जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब जगह अगर हम कोई सामान खरीदे और बेचें तो वो यूटीजीएसटी कहलाता है। ये अभी तक आपके यहाँ यूज नहीं हुआ है। ठीक है, बस नाम चेंज होगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, नाम चेंज हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लक्षद्वीप भेज रहे हैं, तो आप बस क्या करेंगे कि आईजीएसटी की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, यूटीजीएसटी, बस, और कुछ नहीं करना है। रेट वही रहेगा, करने का मेथड भी वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, जो हमने बोला था कि अब हम जो बुक पढ़ेंगे वो एमएल अग्रवाल पढ़ेंगे, और एमएल अग्रवाल में पहला चैप्टर हमारा जीएसटी ही है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बच्चे कहते हैं इनडायरेक्ट कैसे टैक्स है। देखिए जीएसटी, हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम टैक्स किसको देते हैं, हम टैक्स उसी को देते हैं जिससे हम सामान खरीद रहे हैं।
ठीक है, लेकिन क्या वो टैक्स अपने पास रखता है? नहीं रखता है, वो टैक्स उससे गवर्नमेंट लेती है। तो क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स उस सेलर से लिया है जिसने सामान हमको बेचा है, हमसे तो नहीं लिया है। अगर वो हमसे लेता तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता, लेकिन हमने टैक्स दिया है लेकिन आपके माध्यम से गवर्नमेंट को नहीं मिला है, सेलर के माध्यम से गवर्नमेंट को मिला है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। एक छोटा सा बताते हैं, जैसे हमने, मेरी इनकम है, हम अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो हम जाके गवर्नमेंट को टैक्स पेड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। तो ये आपके यहाँ नहीं कोर्स में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो जीएसटी पढ़ रहे हो वो हमारा किस प्रकार का टैक्स है, तो वो हमारा किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये उसी तरीके से है जैसे क्या लगता था सेल्स टैक्स। तो अब क्या होता था, जैसे ही क्वेश्चन आया है हमारे पास, इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक आर्टिकल जिसपे का मार्क प्राइस क्या है? 15,000। मार्क प्राइस क्या होता है? जो आर्टिकल पे प्रिंट होता है, जो आर्टिकल पे प्रिंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्राइस या मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा क्या दिया है? 15,000। अब कह रहा है डीलर सेल कर देता है कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे। किस पे बेचता है? 10% प्रॉफिट पे। तो अब देखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो जीएसटी लगती है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगती है। सबसे पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि सामान कितने रुपए का बेचा जाएगा, उसके बाद जीएसटी लगेगी। ऐसा नहीं है कि जीएसटी फिक्स है। अगर वही सामान हम 10,000 का बेच रहे हैं तो जीएसटी अलग होगी। अगर उसमें तुमने डिस्काउंट करा लिया और 9,000 का कर लिया तो जीएसटी अब 9,000 पे लगेगी। जितने में सेलर जो होता है आपको सामान देने के लिए तैयार हो जाता है, हमेशा जीएसटी उसी पे लगती है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा क्या है? 15,000 है, और हमने प्रॉफिट कितना लिया है? प्रॉफिट लिया है 10%। किसने? डीलर ने, डीलर ने लिया है। ठीक है, तो डीलर का जो प्रॉफिट है वो 10% है, कितने पे? 15,000 पे, 15,000 पे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10/100 इंटू 15,000, ये कट जाएगा, क्या आ गया? 1,500 रुपीज। ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेगा? ये सेल कर देगा। क्या कर देगा? सेल कर देगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? जो मार्क प्राइस थी, देखो मार्क प्राइस में ही बेच दिया, वरना क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी आर्टिकल का सबसे ज्यादा होता है मार्क प्राइस, उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस, और उसके बाद होता है कॉस्ट प्राइस। सबसे छोटा होता है कॉस्ट प्राइस, फिर होता है मार्क प्राइस, और फिर होता है सेलिंग प्राइस। मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो अगर हम किसी भी सामान को मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं तो उससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते हैं, उससे कम पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया? 15,000 प्लस कितने बेचा था? 1,500 रुपए हमने उस पर प्रॉफिट लिया था। तो जब हमने उसमें 1,500 रुपए प्रॉफिट लिया तो क्या हुआ? 16,500 रुपए, मतलब 16,500 रुपीज हमारा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आ गया, अब हम पता चल गया कि हम कितने में बेचेंगे। अब हम जीएसटी निकालेंगे। अब हम जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी आपकी कितनी थी? 12%। तो 12% जीएसटी कितने लगेगी? सेलिंग प्राइस पे। तो 16,500। अब हमने को पहले से पता है कि ये परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 हो जाता है, इंटू 16,500। इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अब हम क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 5 60, 6 क्या कैरी, 12 6 72, और 8 78, 7 क्या कैरी, और ये हो जाएगा 19। ये हमारा आ गया जीएसटी। ठीक है, जीएसटी कितनी आ गई? 1980। अब आपसे देखो क्या पूछा था क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन लगा, देखते हैं पार्ट क्या है। द सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। इंक्लूडिंग टैक्स का मतलब है विद जीएसटी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, अब देखो, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस बताना है,
और विद, देखिए एक्सक्लूडिंग का मतलब है आप टैक्स को ऐड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर सेलिंग प्राइस क्या आया था हमारा, ये आया था, इतने में जीएसटी ऐड आपकी नहीं थी। तो 16,500 आपका पहले का आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा था अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब कि टैक्स को ही जीएसटी बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा हम आंसर अलग पेन से लिख देते हैं जिससे आपको दिखेगा। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या है आपका, पूछा गया कितना टैक्स होगा, तो टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, या जीएसटी हमारी क्या हो जाएगी, जीएसटी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1980। अब बोला है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर सामान खरीदा वो भी पैसा देगा और उसके बाद टैक्स देगा मतलब जीएसटी देगा। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 16500 प्लस 1980। ठीक है, ऐड कर लीजिए 084 1 गया कैरी 8 और 1 इतने रुपीस। ये वो अमाउंट है जो आखिरी में किसको देना पड़ेगा, आखिरी में हमारा डीलर को देना पड़ेगा। कौन देगा, कंज्यूमर देगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हमारा एक पुराना टैक्स वाला क्वेश्चन है। जैसे पहले टैक्स के क्वेश्चन नॉर्मल लगते थे क्लास 6, 7, 8 में, वही क्वेश्चन है। एक आर्टिकल का प्राइस जो है मार्क प्राइस 15,000 रुपीज था। एक जो डीलर होता था वो कंज्यूमर को जब बेचता था तो 10% उसमें प्रॉफिट ले लेता था, मीन्स 10% उसने प्रॉफिट लिया तो 1500 उसने प्रॉफिट ले लिया। अब प्रॉफिट लेने के बाद वो बेचेगा, जितने का आर्टिकल लिखा था प्लस प्रॉफिट जोड़ के वो बेच देगा 16,500 में। अब 16,500 में बेचा, अब कहे जीएसटी हमेशा अलग से लगती है, ये याद रखना, जितना सेलिंग प्राइस बनेगा उस पे जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी आपने क्या निकाला 12%, कितना इसका, ये क्या है हमारा एसपी है, क्या है सेलिंग प्राइस है, ये याद रखिएगा हमेशा जीएसटी सेलिंग प्राइस पे ही लगती है। ठीक है, तो हमने निकाला, ये हमारा जीएसटी हो गया। अब हमारे पार्ट ऑफ आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्या आता, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग मतलब टैक्स के बिना। तो टैक्स के बिना हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। टैक्स कितना आया, ये आया। टैक्स को मिलाकर अमाउंट देगा वो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ शॉपकीपर बाय अ गुड मतलब सामान कितने रुपए का खरीदा, 4,000 रुपीज का, और उसको 20% प्रॉफिट पे क्या किया, कंज्यूमर को बेच दिया। इन अ सेम स्टेट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रा स्टेट। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, जो जीएसटी लगेगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक सीजीएसटी में बढ़ जाएगा और एक एसजीएसटी में बढ़ जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगी, ये याद रखिएगा। जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि विद इन अ सेम स्टेट है, देन जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लिखते हैं कितने रुपए का सामान था, 4,000 रुपीज का, तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 4,000 रुपीज है। कितनी है, 4,000 रुपीज है। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया था, जो आपको प्रॉफिट दिया था वो 20% दिया था। ठीक है, चलिए तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले प्रॉफिट कितना आएगा, उसका प्रॉफिट आएगा 20% ऑफ 4,000। 20% मतलब 20/100 इंटू 4,000। 4,000 के 2 जीरो काट दिए, कितना आया, 1 0 1 0 और 4 2 ज़ा
8, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ 800 रुपीज हुआ। जब उसको प्रॉफिट 800 हो गया तो वो सामान का जो बिल बनाएगा उसे देने जाएगा, मतलब उसे जो बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस 4800। अब आप क्या करेंगे, देखो जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है, 5% कर रहा है। कितना कर रहा है, 5%। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसटी 5% का मतलब क्या है। देखो 5% का मतलब यह है कि इस 5% तो जीएसटी लग रही है, ऐसा नहीं कि 5% स्टेट भी ले लेगा, 5% क्या ले लेगा, 5% जो है हमारा सेंट्रल ले लेगा, ऐसा नहीं है। 5% के बाद जो प्राइस आएगा उसका आधा सेंट्रल लेगा और आधा स्टेट लेगा। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग, तो एक्सक्लूडिंग मतलब यही है, एक्सक्लूडिंग मतलब विदाउट टैक्स। एक्सक्लूडिंग है और इंक्लूडिंग, ये दो वर्ड आ जाते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में एक्सक्लूडिंग को इंक्लूडिंग पढ़ लेते हैं या इंक्लूडिंग को एक्सक्लूडिंग पढ़ लेते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एक की पॉइंट है जहां से आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये तो पहले का आंसर आ गया। अब कह रहा है जीएसटी पे, सी जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। अब देखिए सबसे पहले सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे, सी जीएसटी। सी जीएसटी कितना लगेगा, सी जीएसटी तो ये आएगा तुम्हारा 2.5% ऑफ एसपी। ठीक है, क्योंकि टोटल जीएसटी कितनी थी, 5% थी। देखिए ध्यान से, जो जीएसटी थी वो क्या थी, जीएसटी हमारी थी 5%। कितनी थी, सॉरी एक सेकंड रुके, सही से लिख लिया। हाँ, जीएसटी थी हमारी 5%, तो दो भागों में बट जाएगी क्योंकि सेम स्टेट में जा रहा है, तो एक सीजीएसटी आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा हमारा एसजीएसटी। तो 2.5% सेंट्रल रखेगा और 2.5% कौन रखेगा, स्टेट रखेगा। तो हमने पहले क्या निकालते हैं, सीजीएसटी। तो 2.5% अगर हमको कठिन लगता है तो 5/2 और परसेंट का होगा 1/100 और 4800 सेलिंग प्राइस। एक दो, ये दो कट गया, इसे कट करेंगे क्या आएगा, 24 आएगा। तो 5 × 24 कर देंगे और 5 × 24 क्या आएगा, 120 रुपीज आ जाएगा। क्या आएगा, 120 रुपीज। ये हमारा क्या निकल गया, सीजीएसटी निकल गया। अब अगला पूछा है एसजीएसटी। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, हमेशा एक जीएसटी निकाला करिए, चाहे सीजीएसटी निकाल लीजिए चाहे एसजीएसटी निकाल लीजिए, दूसरी जीएसटी भी उतनी हो जाएगी। तो एसजीएसटी क्या हो जाएगी हमारी, एसजीएसटी जो हो जाएगी एसजीएसटी हमारी क्या हो जाएगी, जो एसजीएसटी भी हमारी हो जाएगी 120 रुपीज। इसको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सीजीएसटी निकाल दिया है। हमें पता है कि जितना सेंट्रल लेगा उतना ही स्टेट लेगा। किस कंडीशन पे, जब हम सेम स्टेट में ऑब्जेक्ट को या गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ये थर्ड पॉइंट था, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट हमारा होगा कि कितना सेलिंग प्राइस है प्लस कितना हमने जीएसटी दिया है। तो जीएसटी अगर तुमसे पूछेगा तो हमने कितना दिया है, 240 दिया है। याद रखिएगा जीएसटी हमने क्या दिया है, 240, लेकिन जीएसटी दो जगह बटी थी इसलिए 120 + 120 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4800 और 240 मीन्स 0405। तो ये आ जाएगा हमारा 5040। तो ये उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, यहाँ पे रुपीज होना चाहिए था, इसका ध्यान रखिएगा, रुपीज 12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन अ सेम सिटी एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। देखिए अब सेंटेंस में स्टार्ट हो गया है,
सेम कोलकाता बोला और यहां बोल दिया सेम सिटी, तो कौन सी जीएसटी लग गई? इंट्रा स्टेट जीएसटी। तुरंत ध्यान देंगे, सबसे पहले यही ढूंढना है कि जीएसटी किस प्रकार की है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। उससे क्या होगा कि आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर एक जगह जीएसटी निकलती पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमारी 240 निकलती है, लेकिन हमने 120 प्लस 120 निकाला था, ठीक है, तो आंसर तो वही आता, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि आपको सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500. A dealer in Kolkata sell the article to the customer in a consumer in a same city at a profit of 8%. ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी तो कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दिया गया है, तो एमपी कितना है हमारा 12500। देखिए प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 8%, प्रॉफिट ले रहा है 8%, और जीएसटी का रेट क्या है, जीएसटी जो है वो हमारा 18% है। क्या है? 18%। इस 18% में जो जीएसटी है वो दो जगह जाएगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके पास आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि हमको किस पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा 8% ऑफ 12,500, तो क्या आ जाएगा 8/100 इंटू 12,500, दो जीरो कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 5 जा 40, 4 गया कैरी, 8 2 जा 16, 4 0 20 हो गया था, और 8 1 जा 8 और 2 10। तो ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। क्या निकला, प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो बार 12,500 प्लस 1,000 रुपीज प्रॉफिट, देन आर्टिकल कितने रुपए में सोल्ड किया गया, जो आर्टिकल हमारा सोल्ड किया गया वो हमारा आर्टिकल कितने में गया, 13,500, इतने में आर्टिकल हमारा सोल्ड हो गया। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए, अभी जीएसटी भी निकाल लेते हैं। द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, आंसर हो गया किसका, पार्ट 1 का। उसके बाद बोला है आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आईजीएसटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि हम सामान को कोलकाता से कोलकाता में ही बेच रहे हैं, तो आईजीएसटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, पहले सीजीएसटी या एसजीएसटी, जो आपका मन करे वो निकालिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सीजीएसटी। तो सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीजीएसटी क्या आएगी हमारी, ओवरऑल जो परसेंटेज दे रखा है वो 18% दे रखा है, तो सीजीएसटी हो जाएगी 9% ऑफ क्या, 13,500। तो जब हम इसको चेंज कर लेंगे 9/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लाई लगा लेंगे, और ये 13500 आ जाएगा। इसको जब कट कर देंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 5 जा 45, 4 गया कैरी, 9 3 जा 27 और 4 31 44 और 31 का 1 3 गया कैरी, और 9 1 जा 9 और 3 12। तो ये हमारा निकल आया सीजीएसटी। तो सीजीएसटी जितना आएगा उतने ही हमारा क्या आएगा, एसजीएसटी। क्या आएगा, एसजीएसटी। तो एसजीएसटी हमारा क्या आएगा, 1215। तो अब जब हम बात करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा,
तो टोटल अमाउंट हमारा क्या बनेगा, टोटल अमाउंट, क्योंकि जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें ये पूछा गया है अमाउंट बताना है कि जो कंज्यूमर है वो डीलर को कितना पेड करेगा। तो डीलर को कितना पेड करेगा, तो वो आएगा हमारा जितना हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। जीएसटी में दोनों आ जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये जाएगा 13,500 प्लस 1215 एंड 1215। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 13500 और 5121 5121। चाहे तो आप इसको डबल करके ऐड कर सकते हैं, तो 0 बन गया कैरी 3 और ये हो जाएगा हमारा 9, ये क्या हो जाएगा हमारा 3451। तो ये जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा 15930। ये हमारा क्या निकल आएगा, टोटल अमाउंट निकल आएगा। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने जो जीएसटी का जो चैप्टर पढ़ा है बहुत ही इजी वे में पढ़ा, और हम उम्मीद करेंगे कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेन जो जीएसटी है वो कॉन्सेप्ट बेस है। आपको ये समझ लेना है कि सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कौन सी जीएसटी लगेगी और जीएसटी किस पर लगेगी, ये याद रखिएगा, हमेशा जीएसटी सेलिंग प्राइस पे ही लगेगी। तो कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद करेंगे कि 5 वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जानेंगे कि पेपर में कितने मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।